नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज हम दोनों मिलकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता जो हैं मणिकांत पांडे, उनसे सवाल करेंगे। पहले स्वागत है भैया मेरे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले बीएनडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं मणिकांत पांडे, राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिला अध्यक्ष मोतिहारी, आप सबों का इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि आज डॉक्टर श्री कृष्ण जयंती है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हम सभी प्रदेश और देशवासी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं आप उनको। हम लोग 135वीं उनकी जयंती समारोह मना रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे पार्टी के बैनर तले, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले, हम लोगों ने राजेंद्र नगर भवन में कल एक संध्या पूर्व 20 तारीख को हम लोगों ने उनका जयंती समारोह मनाया, जैसा कि आप सभी को पता भी है। जी। मेरे हिसाब से श्री बाबू जो थे, उनका जो सोच है और उन्होंने जो भी बिहार के लिए किया, देश के लिए किया, वह हम सभी देशवासी प्रदेशवासियों के लिए अनुकरणीय है और हमारे आदर्श हैं। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हो गए, बिहार के श्री कृष्ण बाबू हो गए, वे हमारे आइडियल भी हैं। तो सबसे पहले आज 21 तारीख बिहार के श्री कृष्ण बाबू के जयंती पे हम उनको सादर नमन करते हैं। अच्छा, डॉक्टर श्री कृष्ण जयंती को बहुत लोग समझता है कि केवल वो भूमिहार के ही नेता थे, इस पर आप कुछ? देखिए, कहने वाले लोग कुछ भी कहते हैं, उसके पीछे हम लोगों को ज़्यादा नहीं भागना। कहने वाले कहते हैं कि वह अगर भूमिहार के नेता थे, तो आप सभी को पता है कि जिस समय जो श्री बाबू का दशक था, वह एक स्वर्णिम दशक था, नहीं? जी। और हम आज हमारे बिहार प्रदेश का जो ये दुर्दशा है, अगर श्री बाबू जैसा अगर कोई क्रांतिकारी व्यक्तित्व अगर बिहार को मिल जाए, देश को मिल जाए, तो देश एक बार फिर से सोने की अंडा देने वाली चिड़िया बन जाएगी। अब रहा बात, आप बोलते हैं कि वह भूमिहारों के नेता थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि उस समय में, जिस समय श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उस समय को याद दिलाना चाहता हूं सभी को आपके चैनल के माध्यम से जी। और दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि उस समय दलितों के साथ काफ़ी ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। इवन यहाँ तक कि दलितों को किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उनको हे दृष्टि से अछूत के नज़र से देखा जाता था। और श्री बाबू जो जाति से भूमिहार थे और अपने समाज का पूर्ण प्रतिरोध झेलते हुए उन्होंने देवघर में जो भोले शंकर का देवनगरी है, अपने साथ अपनी अध्यक्षता में उन्होंने दलितों को प्रवेश कराया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह सिर्फ भूमिहारों के नेता थे? लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि वो सिर्फ भूमिहार के ही नेता थे। दूसरी चीज़, अब रही बात भूमिहारों की बात, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा समाज जो है, मैं भी जाति से भूमिहार हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, नहीं? और उस समाज से मैं आता हूँ, इस नाते इस समाज के बारे में मुझे पूरी जानकारी है, जहाँ तक मुझे भी लगता है। तो अब हम लोग भूमिहार हैं तो भूमिहार ही अपने आप को बोलेंगे ना। अब हम अपना जाति तो नहीं बदल देंगे लोगों को कहने पे। हमारा समाज शुरू से ही लोगों का शोषक रहा है, ऐसा किसका कहना है? जो हमारे तमाम विरोधी दल के लोग हैं, वे लोग भूमिहार समाज को क्या बताते हैं? शोषक बताते हैं, जबकि यह बिल्कुल ही मिथ्या है। नहीं, भूमिहार समाज शुरू से ही लोगों का पोषक रहा है। जी, ये तो है।
तो वह शोषक कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक बार विनोबा भावे के आह्वान पे यही भूमिहार समाज लगभग 3300 एकड़ ज़मीन दलितों के लिए, महादलितों के लिए, नहीं अति पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, जिनको रहने का के लिए ज़मीनें नहीं थी, घर बनवाने के लिए ज़मीनें नहीं थी, सर पे छत नहीं थे, तो एक विनोबा भावे जी के एक आह्वान पे उन्होंने 3300 एकड़ भूदान किया। और आज के डेट में आप देखेंगे कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक भाई का सर काटने के लिए, एक बीता ज़मीन के लिए सर काटने के लिए तैयार रहता है। और एक आह्वान पे यह समाज जो है, जो आप एक खास समाज की आप बात कर रहे हैं, वह एक विनोबा भावे के एक आह्वान पे 3300 एकड़ भूदान कर दिया। तो हमारा समाज पोषक रहा है या शोषक रहा है, आप ही बताइए। पहले ही आपको बताया कि हमारे आइडियल श्री कृष्ण बाबू हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, नहीं तो उन लोगों का अगर आप इतिहास उठा के अगर पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उन्होंने सभी समाजों को संजो के चलने का काम किया है। तो हम किसी एक समाज का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? आप भी A to Z वाई पार्टी का बात कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आखिरी में हमेशा हम बोलते हैं जय हिंद। जय हिंद।